है वह पूजा कहलाती है। पूजा का अंतिम अंग है विसर्जन। पूजन के बाद आखिरी में विसर्जन किया जाता है। विसर्जन में क्या करते हैं? विसर्जन से पहले शांति पाठ पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं? ये जैन पूजा की बहुत बड़ी विशेषता है कि भगवान की पूजा आराधना व्यक्तिगत निराकुलता और लोक मंगल की कामना से की जाती है। एक भक्त पूजक भगवान के चरणों में जब पूजा करता है तो अपने लिए कुछ नहीं मांगता। वो क्या बोलता है? होवे सारी प्रजा को सुख। मेरे घर में सुख नहीं, किसको? क्षेमं सर्व प्रजानाम प्रभुवत बलवान धार्मिको भूमिपालः काले काले च सम्यक कलयतु मघवा व्याधियो यान्तु नाशम दुर्भिक्षम चौरमारी छन्मपि जगताम मास्म भुज्जीव लोके जैनेन्द्रम धर्मचक्रम प्रभुवतु सत्यम सर्व सौख्य प्रदायी। ये कामना, ये भावना एक भक्त की होती है। इसलिए जब आप पूजन करें, पूजन के उपरांत शांति पाठ शांति के साथ करें। वो पूरी पूजा का निचोड़ है। लेकिन मैं देखता हूँ पूरी पूजा तो शांति से कर लेते हैं और शांति पाठ में अशांति हो जाती है। कैसे पढ़ते हैं? शांतिनाथ मुख से सिंहार, भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इतना फास्ट, इतनी जल्दी पल्दी। जिसका नाम शांति पाठ है उसी में अशांति नहीं। इस तरह की शांति पाठ का पाठ करने से जीवन में, लोक में शांति आती है। बहुत इत्मीनान से पढ़ा करिए। कभी कभी ब्रह्मचारी रोहित बहुत आराम से कराते हैं, एकदम चौपाई छांद में, शांतिनाथ मुख, क्या बोलते हैं? आज कराया था, नहीं कराया? हाँ हाँ, आराम से ही होना चाहिए। एक अर्घ कम चला लो, एक अर्घ कम चला लो, लेकिन शांति पाठ शांति से करो। उसके बाद विसर्जन होता है। ये विसर्जन क्या है? हमने कोई संकल्प लिया, एक निश्चित कालावधि के लिए संकल्प लिया, उस संकल्प से मुक्ति का नाम विसर्जन है। आप जब स्थापना करते हैं, भगवान को अपने हृदय में स्थापित करते हैं और पूजा का संकल्प व्यक्त करते हैं। अब पूजा तो पूरी हो गई, तो संकल्प की पूर्णता के प्रति, भगवान के प्रति कृतज्ञता, आभार व्यक्त करते हुए जब तक आप संकल्प की पूर्णता को घोषित नहीं करेंगे तब तक आपकी पूजा अधूरी होगी। समझ गए? तो वो विसर्जन होता है। और विसर्जन पाठ आप लोग पढ़ते हैं, बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई। ये विसर्जन पाठ भी बड़े इत्मीनान से पढ़ना चाहिए। इसकी 2 पंक्तियों में लोगों में बड़ा विवाद है। आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण ते सब जावो कृपा कर अपने अपने थान, ये मूल पंक्ति है। लेकिन इसको ते सब मम हृदय ते सब मेरे उर्वसो 24 भगवान, ये लोगों ने बदल दिया। और एक और दूसरा क्या बोलते हैं? पूजा विसर्जन मैं करूं सदा करो कल्याण। मेरी दृष्टि में इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपने पूजा की तो पूजा अकेले नहीं की, अपनी पूजा में शरीक होने के लिए अन्य देवी देवताओं को आपने आमंत्रित किया। हम इंद्र बन करके पूजा किए। मैंने कल आपको सन्निधिकरण के विषय में बताया था। इंद्र बने तो अकेले पूजा क्या करेंगे? अपने सहयोग में परिवार को बुलाएं। अब किसी को घर बुला लिया और वो उसको तो बैठा दिया और खुद खिसक गए, अच्छा लगेगा? हाँ, नहीं। मैंने अपनी पूजा में शरीक होने के लिए
जिनको बुलाया था उनने मेरे साथ आकर भगवान की पूजा की। आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण। इसका अर्थ मुझे ये समझ में आता है कि मेरे निमंत्रण पर जो भी देवगण यहाँ आए उन सब ने अपनी अपनी भक्ति के अनुरूप भगवान की पूजा की, मेरी नहीं, या मैंने देवों की पूजा नहीं की। उनने किसकी पूजा की? भगवान की। अब मेरी पूजा पूरी हो गई, उनको धन्यवाद। ते सब जाओ कृपा कर अपने अपने थान। अब आप जा सकते हैं, मेरा काम हो गया, मेरी ओर से धन्यवाद। हाँ, पूजन का विसर्जन में आह्वान किया। संवसट, वसट और ठठ का मतलब क्या है? देवताओं के आह्वान में ये बीज मंत्रों का उपयोग होता है। माया बीज है और शक्ति बीज है। क्यों नहीं करते आप? संवसट, वसट, ठा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने पहले ही बोला ये बात जल्दी नहीं पचेगी। ये आप जब अपने आप को इंद्र के रूप में परिकल्पित करके पूजा कर रहे हैं तो रोज ही इंद्र बनो ना, क्या कमी है? भाव से हो जाएगा। स्थापना, निक्षेप, सकलीकरण तो अलग है। मना प्रशस्त है, बच्चा प्रशस्त है, काया प्रशस्त है, चस्कसा है हानि साचैव अर्थतः सकली क्रिया सत क्रिया विशाले कृतिकल्पनांगा। एक श्लोक आता है कि मन की प्रसन्नता, वचन की प्रसन्नता और काय की प्रसन्नता और कसाय की हानि, यही वास्तविक सकलीकरण है। बाकी जो कुछ भी बड़ी बड़ी क्रियाएं हैं वे सब कल्पनाओं के अंग है। हाँ, अरे हम जब भगवान को समोसरण बना रहे हैं वहां अव्रति और व्रति की बात नहीं है। भगवान का सेवक बन करके हम पूजा कर रहे हैं। तो फिर ठा बोलना बंद कर दो, संवसट वसट बोलना बंद कर दो, क्योंकि बीज मंत्रों का प्रयोग तीर्थंकरों के आह्वान में नहीं होना चाहिए। मत करो मेरी राय में। अगर आप संवसट वसट ठा का प्रयोग करते हैं तो ये तीर्थंकर भगवंतों के साथ सुसंगत प्रतीत नहीं होता। हृदय में तो संवसट वसट ठा क्यों बोल रहे हैं? अत्र तिष्ठ तिष्ठ, बस ठाठा क्यों? मैं बोल रहा हूं नित्य पूजा में संवसट वसट ठाठा बोलते हैं कि नहीं? क्यों बोलते हैं? इसका अर्थ क्या है? आप नित्य पूजा में बोलते हो आए जो देवगण ते सब जाओ कृपा कर अपने अपने था, तो विवाद क्या है? ये लोग नहीं बोलते हैं। अनुष्ठान के तो आखिरी दिन करेंगे, आखिरी में, अनुष्ठान में रोज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम भेज नहीं रहे, हमारा काम ही पूरा नहीं हुआ, कल फिर मिलना। अनुष्ठान में आखिरी दिन करेंगे, लेकिन नित्य पूजा में आप संवसट वसट ठा का प्रयोग करते हैं तो इस पर शोध करो कि ये है क्या। मैंने काफी छानबीन की है, मैंने काफी छानबीन की, इसका कहीं अर्थ नहीं मिलता। मुझे एक पूजा कोश मिला था, उसमें इनके अर्थ मिले, तो उससे मैंने इनको जोड़ा है। समझ गए? तो ये इन पर बहुत गंभीरता से विचार होनी चाहिए। खैर, आप जैसे करते हो आप जानो, विसर्जन करो, भाव से विसर्जन करो। आपको जो करना है करो, हम क्या करें? हम विवाद में नहीं पड़ते, हम तो ये जानते पूजा करो। पूजा में मैंने कल ही बात कही थी, प्रक्रिया गौण है, भाव मुख्य है। पर ऐसी कोई क्रिया मत करो जिससे सम्यक्त में हानि होती हो। आप देवों को, अगर भाव आपके मन में आ रहा है कि हम भगवान को भगा रहे हैं, तो ऐसी पूजा मत करना जिससे भगवान को तो हम 24 घंटे हृदय में समाते हैं। समझ गए? ये हो गया। अब उसके उपरांत आप इष्ट प्रार्थना करते हैं जिसमें 7 मंगल कामनाएं होती है पूजा में। पता है आप लोगों को? रोज पूजा करते हैं, कोई हाथ उठा करके बोलेगा कि हम भगवान से कौन 7 बातें मांगते हैं सामने से, इतनी बड़ी सभा में। हाँ बोलो माता। हाँ बिल्कुल ठीक पकड़ी।
इतने लोगों में पूजा करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन इसका भाव समझने में एक हाथ उठा। आप बोलते हैं शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुजस कह के, दोष ढाकूं सभी का, बोलूं प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, तोलूं सेवूं चरण जिनके, मोक्ष जो लो न पाऊं। हे जग बंधु जिनेश्वर, क्या है, पाऊं तव चरण शरण बलहारी, मरण सुदमादि सुदुर्लभ, कर्मों का क्षय हो सदा सौख्यकारी। हमको संस्कृत का याद है ना। अब इसका अर्थ क्या है? 7 कामनाएं। हे भगवान, मुझे हमेशा शास्त्र की श्रवण और अध्ययन का सौभाग्य मिले, शास्त्राभ्यास मैं हमेशा कर सकूं। शास्त्राभ्यासो जिन पतिनुति, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सज्जनों का समागम मुझे मिले, साधुओं का समागम मिले, सद्वृत्तों का सुयश कह के, दोष ढाकू सभी का, गुणवान जनों के गुणों का बखान करूं और दोषों को ढाकू, दोष वादे च मौनम, सद्वृत्तानाम गुणगण कथा, दोष वादे च मौनम। तीसरे, बोलूं प्यारे वचन हित के, मैं मुख से बोलूं तो क्या बोलूं? प्रिय बोलूं और हितकारी बोलूं। आपका रूप ध्याऊं और हमेशा आपकी छवि को निहारता रहूं। तोलो सेवूं चरण जिनके, मोक्ष तब जो लो न पाऊं। आपके चरणों की सेवा मैं तब तक करता रहूं जब तक मोक्ष का लाभ न हो। और आखिरी में कहते हैं, मुझे मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तबलो लीन रहूं प्रभु, जबलो न पाया मुक्ति पद मैंने। ये तो उसी के अंतर्गत गया। हे जग बंधु जिनेश्वर, तव चरण शरण बलिहारी, मरण समाधि सुदुर्लभ, कर्मों का क्षय हो सदा सौखकारी। आखिरी कामना है भगवान, मैं समाधि मरण को प्राप्त करूं और कर्मों का क्षय करके परम गति को प्राप्त कर सकूं। ये मंगल कामना। आप लोग इसको इतना सुपर फास्ट तरीके से पढ़ते हैं कि पता ही नहीं लगता, जबकि पूरी पूजा का निचोड़ है ये, रस है, और रस को भूल जाते हैं। इसलिए इसका पूरा रस लेने की कोशिश करना चाहिए।